बिहार में पिछले 5 सालों से सरकार हो या फिर प्रशासन हो लगातार इस बात का दावा कर रही है कि हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं ताकि शराबबंदी को सफल बनाया जा सके। लेकिन बीते दिन यानी कि रविवार को जो पटना में हुआ वो पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। शराबबंदी के नाम पर यानी कि शराब की जो छापेमारी की जा रही है शराब के लिए, वो पटना के हर होटल में की जा रही है ताकि जो शराब माफिया है या फिर जो शराब होटल में जो रखते हैं उन तमाम लोगों को पकड़ा जा सके। लेकिन रविवार को एक शादी समारोह में पटना पुलिस पहुंचती है और सीधे दुल्हन के कमरे में पटना पुलिस पहुंच जाती है। किस लिए? तो शराब की छानबीन करने के लिए। अब लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कोई दरोगा कैसे किसी दुल्हन के कमरे में सीधे पहुंच जाते हैं। अगर पूरे प्रक्रिया को आप देखिएगा तो पूरी खबर ये है कि रामकृष्ण नगर में यानी कि पटना के रामकृष्ण नगर में पटना पुलिस पहुंचती है एक होटल में और सीधे दुल्हन के कमरे में पहुंच जाती है। हालांकि उस समय पटना पुलिस के जो भी अधिकारी थे उनके साथ एक भी महिला पुलिस कांस्टेबल हो या फिर महिला पुलिस अधिकारी हो वो मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद जो पुलिस अधिकारी हैं वो एक शादी समारोह में पहुँचते हैं और सीधे दुल्हन के कमरे में पहुँचते हैं और वहाँ छानबीन करने लगते हैं। उस दौरान जो दुल्हन थी वो तैयार हो रही थी। अब सोचिए कि अगर किसी दुल्हन को तैयार किया जा रहा है और उसी बीच कोई दरोगा अगर घर का भी कोई मेल पर्सन अगर एंटर कर जाता है तो उनको मना किया जाता है। एक दरोगा जी आते हैं और दबंगई के साथ घुस जाते हैं सीधे दुल्हन के कमरे में। हालांकि जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये ऊपर से आदेश मिला है। हालांकि जो ऊपर से आदेश मिला है उस किताब में एक लाइन ये भी जरूर लिखा गया है कि अगर आप किसी महिला के कमरे में जाते हैं तो आप ना जाकर या तो महिला पुलिस कांस्टेबल को भेजें या फिर साथ में एक महिला पुलिस कांस्टेबल होना बेहद ज़रूरी होता है। शायद दरोगा जी को इस लाइन की जानकारी नहीं है या फिर इस लाइन को वो भूल चुके हैं कि हाँ, अगर किसी महिला के कमरे में जा रहे हैं तो महिला पुलिस कांस्टेबल होना बेहद ज़रूरी है। पहले दुल्हन के कमरे में पहुंचते हैं, उसके बाद बाकी और भी कमरों में जाकर दरोगा साहब तलाशी लेते हैं कि वहाँ पे शराब है कि नहीं है। हालांकि जब दूसरे कमरे में जाते हैं तो महिला खुद तमाम जो अलमारी हैं उसको खोल के चेक करवा रही थी ताकि जल्द से जल्द वहाँ से पुलिसकर्मी वहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि जब किसी भी शादी समारोह में पुलिस वाले पहुँचते हैं तो सोचिए कि वहाँ का माहौल क्या होगा। हालांकि अब भी पटना पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लगातार होटल में छापेमारी की जा रही है शराब को पकड़ने के लिए। लेकिन लगातार अब आम इंसान के बीच में इस चर्चा बढ़ गई है कि आखिरकार किसी पुलिस वाले का किसी दुल्हन के कमरे में पहुँच जाना कितना जायज़ है। क्या ये पुलिस दबंगई है? क्या सरकार इस पे लगाम नहीं कस पाएगी? क्या ऐसे ही शराब को रोकने के लिए, शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए लगातार जो पुलिस है उस तरह से दबंगई के सहारे कहीं भी घुस जाएगी? इन तमाम चीज़ों पे जगनानंद सिंह जो कि राजद प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है, आप सुनिए। दिखावे वाले मूड में हैं, ख्याल कर लेना यार। जब हम सभी लोग, आप भी मीडिया के लोग कहते थे कि शराबबंदी नहीं है बिहार में, बल्कि खुलेआम शराब बिक रहा है, 20,000 करोड़ से अधिक का एक समानांतर अर्थव्यवस्था शराब के माध्यम से बिहार में लागू हो गई। इस पर लोग कटाक्ष करते थे और कटाक्ष की ये सीमा थी कि शराबबंदी के नाम पर सही ढंग से लागू हो। जब हम विपक्ष के लोग, चाहे वह राजद हो, महागठबंधन के लोग हों, तेजस्वी जी हों या अन्य महागठबंधन के नेता हों, जब बात करते थे तो ये आरोप लगाया जाता था कि आप शराबबंदी के खिलाफ हैं। हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं हैं, हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं थे। हम शराबबंदी की, जब हमारी 15 साल की सरकार थी तो शराब का न्यूनतम खपत हो उस मद्य निषेध विभाग को उस रास्ते पर हम लोग ले जा रहे थे। ये जब सरकार में आए तो 10 सालों तक राजस्व वसूली के नाम पर इस शराब को गांव-गांव तक, फार्चून की दुकानों तक इन्होंने फैला दिया। और जब हम लोग उस समय विधानसभा में भी कहते थे कि कृपया करके शराब का विस्तार मत करो, तब इनका क्या कहना था, भाजपा के लोगों का, जदयू के लोगों का, हम इसी शराब से राजस्व उगाही करते हैं। हम स्कूलों में बच्चों को ड्रेस देते हैं, बच्चियों को हम साइकिल देते हैं, हम राजस्व उगाही बंद नहीं कर सकते। लेकिन जब 15 में हम लोग के साथ सरकार बनी
तो हम लोग की मांग वही थी कि आप गांव-गांव में हमारे गरीबों को शराब पिलाना, नौजवानों को शराब पिलाना मत सिखाओ। हमारा गांव बर्बाद हो रहा है, हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, ये मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब हम लोग के दबाव में शराबबंदी हुई तो भाजपा के सारे वो व्यापारी जिनसे ये राजस्व की उगाही करते हैं, एक समानांतर व्यवस्था नीतीश के साथ मिलकर के इस बिहार में लागू कर दिया। जब ये लगातार हम लोग सरकार से हटने के बाद फिर जब भाजपा और इनकी सरकार बन गई तो उस काम को चला रहे हैं। और उस हद तक अब याद रखें, दुल्हन के कमरे तक कोई नहीं जाता है, परिवार के लोग भी जब शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो सड़कों पर नाचने वालों को यदि तुम शराब पीना हुआ समझते हो तो पकड़ लो, लेकिन होटल में डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी बाहर के लोग, बाहर के राज्यों को लोग जिनको ना समझी कि बिहार में क्या है, आ रहे हैं तो पकड़ लिए गए। लेकिन नीतीश कुमार जी आप बता दो, ये पूरे भरे हुए ट्रक पर जब पकड़ा जा रहा है शराब, कंटेनर हो और चाहे टैंकर हो, तो ये शराब तो चलती है और बाकायदे उस पर लिखा रहता है कहाँ का ये बना हुआ है, कहाँ के बिक्री के लिए है। आप वहाँ तो क्यों नहीं जाते हो? यदि वहाँ तुम सोर्स पर जाओगे तब माफिया पकड़ में आएगा। जिस दिन माफिया लोगों को पकड़ने लगोगे उस दिन तुम स्वयं पकड़ में आ जाओगे, यही खतरा है, क्योंकि माफियाओं के पोषण आप कर रहे हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? ये जो पाठक जी अभी बने हैं इस विभाग के, तो फिलहाल जर्नल सिंह का ये कहना है कि जो मुख्य तरीका है शराबबंदी को लागू करने का, उस पर सरकार काम नहीं कर पा रही है। यानी कि जो बाहर से जो शराब बिहार में एंटर कर रहा है उसको रोकने में बॉर्डर पे ही असफल हो जा रही है। अगर बिहार में कोई शराब मिलता है, कोई शराब की बोतलें मिलती हैं, तो उस कंपनी पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार, या आखिरकार उस कंपनी का शराब बिहार में कैसे पहुँच गया, तमाम सवाल है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले यानी कि 16 नवंबर को एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी, अपर लेवल की मीटिंग कही जाती है नेताओं की जुबानी में, तो अगर इतनी बड़ी मीटिंग हुई और उसके बाद भी लगातार शराब मिल रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार हो या फिर प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, या फिर शराब के रोकने के नाम पर दबंगई की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल जो रविवार को हुआ वो बहुत ही शर्मनाक हुआ और एक पटना पुलिस ने एक इतिहास रचा कि हाँ, शराब को दिखावे के तौर पे रोकने के लिए कहीं भी हम जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।